Teachers, I am Anand Gupta from Sant Ishwar Singh Ji Memorial Public School, करमसर राणा साहिब लुधियाना पंजाब। टीचर्स, आज मैं आपके साथ ब्लूम टैक्सोनॉमी को एक साइंस के टॉपिक द्वारा समझाने जा रहा हूँ। ब्लूम टैक्सोनॉमी में यदि टीचर्स कोई टॉपिक स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद यदि स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी इन 6 स्टेजेस को क्रॉस कर जाता है या 6 स्टेज तक पहुंच जाता है तो टीचर की टीचिंग और स्टूडेंट की लर्निंग सक्सेसफुल है। ठीक है जी। तो ये 6 स्टेजेस हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ टॉपिक ऑफ साइंस। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी जो 6 स्टेजेस में से फर्स्ट स्टेज है जिसको यदि स्टूडेंट अचीव करता है तो पीपल शुड बी एबल टू रिमेंबर। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद जो आपका स्टूडेंट है उसको डिफाइन कर लेता है, यदि उसको वो चीज़ रिमेंबर हो जाती है तो आपकी फर्स्ट स्टेज क्रॉस हो चुकी है स्टूडेंट की। और सेकंड में यदि उसको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो टॉपिक का क्या मतलब है तो वो सेकंड स्टेज पर आ जाता है। और थर्ड में यदि उसको टॉपिक क्लियर है तो उसको यदि वो अप्लाई करता है डेली लाइफ में, ठीक है जी, उस टॉपिक की नॉलेज को अप्लाई करता है तो स्टूडेंट थर्ड स्टेज को क्रॉस कर जाता है। और फोर्थ स्टेज है अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी एनालाइजिंग। ठीक, यदि स्टूडेंट उस टॉपिक का काज क्या है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अबाउट द टॉपिक उस पर पहुंच जाता है तो वो फोर्थ स्टेज को क्रॉस कर जाता है। और फिफ्थ में यदि पीपल शुड बी एबल टू इवेलुएट, यदि उस टॉपिक के बारे में अपनी जजमेंट देता है या आर्ग्यू कर सकता है तो वो फिफ्थ स्टेज को क्रॉस कर जाता है। और लास्ट नॉट द लिस्ट जो लास्ट स्टेज है वो है क्रिएटिंग। यदि स्टूडेंट इस टॉपिक की नॉलेज को किसी नए टॉपिक में अप्लाई कर सकता है, नया टॉपिक अपनी तरफ से कोई भी उसका ओरिजिनल वर्क में अप्लाई कर सकता है तो वो क्रिएटिंग में पहुंच चुका है। ये लास्ट स्टेज है। यदि जो स्टूडेंट है इस स्टेज पर पहुंच जाता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग 100% हो चुकी है। अब मैं ब्लूम टैक्सोनॉमी को एक टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज साइंस का, उसके द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज है जिसमें नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, ओनली स्टेट शेप साइज चेंजेस। जैसे एग्जांपल हैं मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर या लिक्विड टू वेपर, मेल्टिंग मोल्डिंग ऑफ आयरन रॉड, ये फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। जैसे एक एग्जांपल बड़ा अच्छा है केमिकल चेंज का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन जो गैस है दैट बर्न्स, जो गैस चलती है, और ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग, जो हेल्प करती है बर्निंग में। और जब दो दोनों मिलते हैं तो वाटर बनता है जो आग को बुझाता है। तो यहाँ देखिए पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ये जलने जलाने की बात कर रहे हैं और जब वाटर बनता है तो आग बुझ जाती है, तो प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। अब इस टॉपिक में हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को डिस्कस करेंगे। जैसे पहले है रिमेंबरिंग, ब्लूम टैक्सोनॉमी की फर्स्ट स्टेज है रिमेंबरिंग। तो पीपल विल बी एबल टू डिफाइन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद पीपल कम से कम उसको डिफाइन कर सके कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, तो वो रिमेंबरिंग में आ जाएगा। और अंडरस्टैंडिंग में जो स्टूडेंट है उसको उसका मतलब पता हो कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। अप्लाइंग में वो फिजिकल और केमिकल चेंज को डे टू डे लाइफ में बता सके। जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल, मेल्टिंग ऑफ बटर, एक फिजिकल चेंज है, एक केमिकल चेंज है। मतलब डे टू डे लाइफ में कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है, वो अप्लाई कर सके अपनी नॉलेज को। तो थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है स्टूडेंट। और फोर्थ स्टेज में एनालाइजिंग में पीपल्स
इज एबल टू आइडेंटिफाई काज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, कि फिजिकल चेंज क्यों हो रहा है और केमिकल चेंज क्यों हो रहा है, उसका काज बता सके। इवेलुएटिंग में पीपल विल बी एबल टू एक्सप्लेन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, मतलब कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्यों हो रहा है पूरा उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सके। और क्रिएटिंग में जो फिजिकल और केमिकल चेंज की नॉलेज है उसको किसी दूसरे टॉपिक में वो अप्लाई कर सके, तो जो स्टूडेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग और जो टीचर है उसकी टीचिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अब उसने फिजिकल और केमिकल चेंज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, दोनों मिलके वाटर बनाते हैं, तो पीपल आपसे पूछ सके कि क्या हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। यदि हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में है तो सारे जगह आग क्यों नहीं लग रही, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो जलती है। और पीपल आपसे पूछ सके कि यदि हाइड्रोजन यहाँ एटमॉस्फेयर में नहीं है तो हाइड्रोजन है कहाँ। अब आपको सभी को पता है कि हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो लाइटर गैस है दैट एग्जिस्ट इन द सन। अब हल्की गैस है तो पीपल शुड बी आस्क, आपसे पूछ सके कि अर्थ की ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाती, हाइड्रोजन सन पर क्यों चली जाती है, एटमॉस्फेयर में कम क्यों है। ये सारे क्वेश्चन यदि स्टूडेंट्स आपसे करता है तो वो क्रिएट वाली स्टेज में पहुंच चुका है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार ये 6 स्टेजेस थी जिनको यदि स्टूडेंट क्रॉस कर जाता है तो आपको पहले बताया स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो पूरी हो चुकी है। थैंक्स।